बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं 9 मई के वाकयात के मुल्जिमान को हर सूरत कानून के कटहरे में लाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का आज टीवी कैमरों की मौजूदगी में जमान पार्क की तलाशी का प्लान। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वफ्द जमान पार्क जाएगा। इमरान खान की रिहाइशगाह की तलाशी पर इत्तफाक राय होने की सूरत में 400 पुलिस एहलकार जमान पार्क के सर्च ऑपरेशन में हिस्सा बनेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं जमान पार्क में 4 नहीं 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। जमान पार्क से फरार होने वाले 8 शरपसंदों को गिरफ्तार कर दिया गया। पकड़े गए दहशतगर्द कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस थे। अल्टीमेटम देने पर ये दहशतगर्द निकलना शुरू हो गए हैं। निकलने की कोशिश में दहशतगर्द पकड़े गए। निगरान सूबाई वजीर ने इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी का शोर ना डालने का मशवरा भी दिया। कहा पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं, वो गिरफ्तारी का वावेला ना करें। इमरान खान 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करें। सदर मुमलिकत ने भी मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ करने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इन वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाए। सदर आरिफ अलवी ने वाज़े कर दिया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी की मुखालिफत नहीं की थी। 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ख़त लिखा है। साबित हो गया इमरान खान बैरूनी एजेंट यहूदियों का अलहकार है। इमरान नियाज़ी को मखसूस एजेंडे के लिए सियासत में लाया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फितना खान को आज भी सहूलत कारी फराहम की जा रही है। सानिहा 9 मई के किसी मुजरिम और सहूलतकार को नहीं छोड़ेंगे। 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कल तक जो ख़त लहरा रहा था कि मुझे अमरीका ने इक़्तिदार से उतारा है, आज उसके लॉबियस्ट वहाँ पर जो इनसे तनख्वाह वसूल करते हैं वो भी यहूदी हैं, और वहाँ की पार्लियामेंट की इतनी बड़ी तादाद जो आज उसके हक़ में ख़त लिख रही है, जो पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है, वाज़े हो जाता है कि ये किसका एजेंट है और किस एजेंडे पे काम कर रहा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ख़ास मंसूबे के तहत रियासत को तबाह करने का एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। इमरान खान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है। पीटीआई टूटने बिखरने लगी। साबिक मुशीर मलिक अमीन असलम पीटीआई छोड़ गए। कहते हैं तहरीक इंसाफ तबाही मचाने वाली जमात बन चुकी। पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर अमजद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई छोड़ने वालों की तादाद बढ़ने लगी। महमूद मौलवी आमिर कियानी के बाद साबिक मशीर मलिक अमीन असलम ने भी पीटीआई छोड़ दी। इमरान हुकूमत के मशीर माहौलियात ने कहा कि पीटीआई का एजेंडा दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है। मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिसका मैं का था ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत डॉक्टर अमजद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इमरान खान अवाम की नहीं साथी मकासद की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान की 2-3 बड़े करीबी साथी पार्टी छोड़ने वाले हैं। बागी रहनुमा का दावा, ये मेरा बेटा है, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई इस्लामाबाद का, ये बाकी ओहदेदार है, और मेरे जो इस्लामाबाद ग्रुप है जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शफीक साहब है, और इसके अलावा जितने भी हमारे लोग पीटीआई में वो पीटीआई से वो भी मेरे साथ ही छोड़ देंगे। जनूबी पंजाब से पीटीआई के 9 साबिक एमपीएस भी पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। ज़हीरुद्दीन अलीजाई, अब्दुल हई दस्ती, ओन हमीद ट्रोकर, नियाज कुशकोरी, अलमदार हुसैन कुरैशी पार्टी से राहें जुदा करने को तैयार। कैसर मक्सी, डीजे खान से सजाद छीना, खानेवाद से मुश्तबा मेतला और उस्मान बुज़दार के दस्ते रास्त अशरफ भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक एमपीएस ने कहा पहले रियासत फिर सियासत, ना ही ऐसी पार्टी कबूल है। जो काम 9 मई को जो हादसा, मैं उसे हादसा कहूंगा, पेश आया पाकिस्तान के साथ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रहनुमाओं का कहना है कि फौजी इमलाक पर हमला करने और उकसाने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तोड़ फोड़ आग लगाने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए।
पी टी आई को एक और झटका। कराची से MPA इमरान अली शाह ने इस्तीफा दे दिया। रुकन सिंध असम्बली ने भी PTI छोड़ दी। कहते हैं तोड़ फोड़ और तशद्दुद की सियासत किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। MM आलम के जहाज़ को जलाया गया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया। तमाम जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। मैंने सियासत इस वजह से ज्वाइन नहीं की थी कि मैं रोडों पे आके इस तरह की प्रोटेस्ट करूं। आई एम एक्चुअली स्टेपिंग बैक फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन MPA। मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन MPA। जहाज़ जलाया है MM आलम साहब ने, शहीद MM आलम साहब का जहाज़ है F-86, जिसमें उन्होंने 5 हमारे दुश्मन जहाज़ तबाह किए थे। मियाँ वाली में जला दिया। फिर जिस तरह कोर कमांडर हाउस में जाके अपनी वर्दी को भी आग लगाई, तोड़ फोड़ की। दिस इज़ अ रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर। खौफ के बुत तोड़ने वालों ने शहदा के मुजस्मे तोड़ दिए। इमरान खान ने नौजवान कारकुनान को तखरीबकार फोर्स बना दिया। मरीम नवाज का सख्त बयान। 9 मई असल में नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मजमूम साजिश थी। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों से मुल्की इमलाक पर हमला करवाया गया। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा खौफ का बुत खौफ खुदा से टूटता है। शहीदों के मुजस्मे तोड़ने से नहीं, नौजवानों को फितना खान और सियासी ठग के ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को PTI के 9 मई के घिराव और जलाव में मुलव्वस होने के सबूत पेश कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को PTI के 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए। तस्वीर, वीडियोज़ और मैसेजिंग के सबूत पेश किए गए। शहदाए पाक फ़ौज के लवाहकीन ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा का कहना है शहदा की यादगार जलाने वालों को अल्लाह इबरतनाक सज़ा देगा। कैप्टन काशान नवीद शहीद की वालिदा बोलीं, हमारे बच्चों ने मुल्क बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को ना छोड़ा जाए। वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूत के लवाहिकीन का मुतालबा। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद कहते हैं, हमने किस के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है। जिसने भी किया है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है और जो शुहदा की फैमिलीज हैं उनका तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से मिल मिल के रो रहे हैं। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा का कहना है, खूबसूरत यादगार जलाने वालों को अल्लाह इबरतनाक सजा देगा। खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। कैप्टन काशान नवीद शहीद की वालिदा ने कहा, हमारे बच्चों ने मुल्क बचाने के लिए कुर्बानियां दी। इन शरपसंदों ने हमारे कौमी असासों का ये हशर नशर कर दिया। ऐसे भी शरपसंद हैं जो हमारे कौमी असासों का ये हशर नशर कर देते हैं, जिसकी हमें देख के बहुत ही तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद का कहना है, शरपसंदों ने कोर कमांडर हाउस जलाया, इस पर बेहद दुख है। आज जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। शोधा के लवाहिकीन का कहना है कि घेराव जलाओ करने वालों को करारे वाकई सजाएं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तजारत को फ़रोग़ देने के लिए अहम कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पशीन में पाकिस्तानी सरहद पर बॉर्डर मार्केट और ईरान गवादर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। दौरे बलूचिस्तान में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाक ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पशीन में दोनों मुल्कों की सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया। बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने बॉर्डर मार्केट के इफ्तिताह का पौधा भी लगाया और मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। हुकूमत मजीद 5 बॉर्डर मार्केट पर काम कर रही है, जिन्हें जल्द तिजारत के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सूबे के अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, ईरानी सदर को CPEC से मुतालिक भी अहम तजावीज़ पेश की हैं। और आज ये तय पाया है कि हम
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द उसको फाइनलाइज करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने सीपैक के हवाले से भी वहाँ पर तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने ईरान से गवादर तक 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये मंसूबा 2009 से ज़ेरे इल्तिवा था, जिसे 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। पाक ईरान बॉर्डर मार्केट और ईरान गवादर ट्रांसमिशन लाइन के आगाज से दोनों मुल्कों के अवाम के लिए कारोबार और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स की जिद बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी किरायों में कमी ना की गई, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगी जवेरिया नज़ीर। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गईं, लेकिन किरायों में कमी ना की जा सकी। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स की छुरियां तेज, मुसाफिर परेशान हो गए। पेट्रोल भी तकरीबन 12 रुपये कम हुआ है 2-4 दिन पहले, लेकिन इस चीज़ का इन लोगों पर कोई असर नहीं है। हर फी बंदे से तकरीबन 60-70 रुपये इजाफी लेते हैं। बिल्कुल वही किराया है, कोई सब्सिडी नहीं अवाम की तरफ से। अभी सियालकोट से आए हैं, 1200 रुपये हमने लिया है। जनरल बस स्टैंड से दूसरे शहरों में जाने वाले मुसाफिर कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही किरायों में होशरुबा इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स अब किराए कम क्यों नहीं करते, जबकि वजीर खजाना ने ट्रांसपोर्टर से किराए कम करने की अपील भी की। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड कहते हैं मामला तय पा गए, जल्द किरायों में कमी होगी। बड़ी खुशाइंद बात है कि तेल की कीमतें कम हुई हैं काफ़ी देर के बाद, तो उसका फ़ायदा तो लोगों को, आम आवाम को मिलना चाहिए। उसमें जो आज मीटिंग है उसमें यही डिसाइड हुआ है, जो छोटा रूट है मतलब लाहौर का है, वहाँ पे पहले 400 रुपया किराया था, अब वो 350 रुपया लेंगे। जनरल बस स्टैंड से रोजाना सैकड़ों मुसाफिर दूसरे शहरों को सफर करते हैं, जो किरायों में कमी ना होने से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। उबाड़ू में थाना कुम्भड़ा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हिलाक हो गए, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। उबाड़ू में थाना कुम्भड़ा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 3 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची के स्टॉल्स स्ट्रीट क्रिमिनल्स का आसान शिकार बन गए हैं। शहर का कोई चाय खाना ऐसा नहीं जहां स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूट मार ना की हो। पुलिस लूट मार को रोकने के बजाय चाय के होटल जल्द बंद करवाने के लिए कोशा है। मज़ीद तफसीलात उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में शाम के औकात में बैठकें चाय के होटलों पर सजती हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद इन होटलों पर खुश गपियों में मसरूफ होती हैं और अचानक स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ धमकते हैं और सेकंडों में होटल पर मौजूद अफराद अपने मोबाइल फोन और नकद रकम से महरूम हो जाते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, बहादुराबाद, तारिक रोड, बिलोच कॉलोनी और महमूदाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में वाक़ चाय खानों में दर्जनों भर से जायद डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। सुबह के वक्त शहरी नाश्ता करने पहुँचे या शाम के औकात में गपशप की महफिल हो, स्ट्रीट क्रिमिनल से कोई महफूज नहीं। करीमाबाद में वाक़ चाय के होटल पर चंद माह कबल नकाबपोश डकैतों ने 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को लूट लिया था। पुलिस हुक्म के मुताबिक चाय के होटल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट टारगेट रखते हैं, जहां लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फोन्स चंद सेकंड्स में हासिल कर लिए जाते हैं। पुलिस हुक्म का कहना है शहरी भी रात गए तक चाय के होटलों पर बैठने से इज्तनाब करें। उबैद शाह, न्यूज़ कराची। जहां मर्द पुलिस एहलकारों की बहादुरी की मिसालें मिलती हैं, वहीं सिंध के ज़िला उमरकोट में विमेन पुलिस इंचार्ज महनाज अवान जुल्म और सितम का शिकार बनने वाली मजलूम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए सरकर्दा नजर आती हैं। विमेन पुलिस ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर ख़वातीन की दादरसी में पेश नजर आती हैं। राशिद हनीफ कायम खानी रिपोर्ट करेंगे। उमरकोट में वीमेन पुलिस इंचार्ज महनाज ऐवान मजलूम ख्वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म। SHO वीमेन महनाज ऐवान ने उमरकोट की मुख्तलिफ तहसीलों से अगवा होने वाली मुतादिद ख्वातीन को बर वक्त इत्तला मिलने पर बिना किसी डर खौफ के बाजियाब करवाया। कम उम्र बच्चियों से जबरदस्ती शादियों पर काबू पाया। मुतादिद मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। वीमेन थाने पर आए मजलूम ख्वातीन को इंसाफ की फराहमी के लिए रात दिन कोशा रहती हैं। अगवा शुदा लेडीज़ को भी हम लोग बाजियाब कराने जाते हैं, तो इससे हमें काफ़ी इस डिस्ट्रिक्ट के हार्ड एरिया में जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो हमारी लेडीज़ स्टाफ हैं यहाँ की बहुत ही बाहिम्मत और हौसले वाली हैं, वहाँ जाकर डटकर फेस करती हैं, उनका मुकाबला करती हैं।
SSP उमरकोट एजाज अहमद शेख का कहना है उमरकोट में मिनॉरिटी कम्युनिटी की अक्सरियत है। विमेन SHO साहिबा बहुत अच्छे तरीके से केसेस हैंडल करती हैं। हमने अब तक 13 मुकदमा दर्ज करके 45 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है और 55 कम उम्र बच्चियां और अगवाशुदा ख्वातीन को बाजियाब कराया है। SHO साहिबा हैं उनको वो अप्रोच उनको खुद भी डायरेक्टली होती है, हमारे ऑफिस से होती है। पर्टिकुलरली चाइल्ड मैरिज केसेस में जो भी हमने कार्रवाई की है उसके पीछे कोई ना कोई मीडिया की तरफ से हमें लाइन मिलती है और हम उसमें एक्शन लेते हैं। उनका कहना था वुमेन पुलिस थाने कायम होने के बाद ख्वातीन अपने मसाइल बिला झिझक बयान करती हैं, जिसकी वजह से ख्वातीन पर होने वाले मजालिम में दिन ब दिन कमी नजर आ रही है। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, नियो न्यूज उमरकोट। शहरी इंतजामिया की शहर कायद के मसाइल पर गैर संजीदगी बरकरार है। गुज़िश्ता साल बारिशों की तबाही से कराची के इलाके स्कीम 33 गुलजार हिजरी में कई माह तक मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम रहे। एक साल गुजर गया मगर फिर भी इंतजामिया को होश ना आया। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नई पेश गोई इलाका मकीनों के लिए ज़हनी अज़ियत बन गई। तफसीलात सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट में। कराची के इलाके स्कीम 33 गुलजार हिजरी में इंतजामिया की कारकर्दगी साल भर इलाका मकीनों से किए गए वादे वफा ना हुए। गुज़िश्ता साल बारिश से स्कीम 33 सैलाबी मंजरनामा पेश कर रहा था। शहरी घर जाने के रास्ते तलाश करते रहे। इलाका मकीनों के मुताबिक इंतजामिया गैर संजीदगी की मिसाल बनी हुई है। साल भर किसी ने आकर नहीं पूछा। ये कचरा कुंडी बन गया, ये बर्बाद हो चुका शहर, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। बारिश हल्की सी यहाँ होती है और ये पूरा इलाका डूब जाता है और 4-4 महीने तक फिर डूबा रहता है। शहरी इंतजामिया की रवायती बेहिसी पर अफसोस ज़दा है और मानसून से पहले नकल मकानी का सोच रहे हैं। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में नियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता साल बारिशों में होने वाली तबाही रिपोर्ट की थी। साल बीत गया, इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर और गैर संजीदगी बरकरार। पिछले साल होने वाली तबाही के बाद एक बार फिर बारिश होने को है। शहरी परेशान के घरों में रहें या बाहर जाए। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार कोयटा के 77 साला शहरी ने पहाड़ी इलाके में शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाकर खिदमत की एक आला मिसाल कायम कर दी। मुश्किल इलाके में ये वॉकिंग ट्रैक इस शहरी ने अपने नातवा हाथों से बनाया है। ये शहरी कौन है, मुलाकात करवा रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। मिलिए 77 साला अली यावर से। इस उम्र में भी वो इंसानी खिदमत के आला जज्बे से सरशार हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये वॉकिंग ट्रैक है जो उन्होंने अकेले लोगों की सहूलत के लिए बनाया। इस वजह से बनाया जो लोग इधर आता जाता था वो अकेले, बूढ़े भी है, मजीद बीमार भी है, डॉक्टर उनको बोलता भाई जाओ वॉक करो तो ठीक हो जाएगा। कहते हैं उन्होंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए सरअंजाम दिया, क्योंकि लोगों को वॉक करते हुए मुश्किल पेश आता था। हमने रास्ता को शुरू किया अल्लाह का नाम से। अभी 3 साल हो गया मेरे इस रास्ते में लगे हुए हैं, सुबह भी आता है शाम भी आता है रास्ता बनाने के लिए। बूढ़े और बच्चे अली यावर के इस जज्बे को सराहे बगैर नहीं रह सकते। पहले ये रास्ता बहुत ही ख़राब था, इस पे पत्थर थे और चाचा ने इसे ठीक कर दिया है। अभी हम लोग इधर से आ जा सकते हैं। अली यावर ने 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल वॉकिंग ट्रैक बनाया। ये काम करते हुए उनको 3 साल लगे। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरी, नियो कोयटा। इन्हदाम के खदशे के पेश नज़र बलूचिस्तान में कुदरती तौर पर बने पुरनसिस ऑफ होप को महफूज बनाने के लिए इसके करीब जो दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात कोयटा से अजीज मरी की रिपोर्ट में। प्रिंसेस ऑफ होप कोस्टल हाईवे पर उन आसारे कदीमा में नुमाया हैं जो गवादर को कराची से जोड़ने वाली साहिली शाहरा के दोनों अतराफ फैले हुए हैं। शहजादी की तरह नजर आने वाले मिट्टी के इस ढांचे को किसी ने हाथ से नहीं बनाया, बल्कि ये शाहकार समंदर की कटाव की वजह से वजूद में आया। अमेरिकी अदाकारा एंजेलिना जोली ने इसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम देकर पूरी दुनिया में शोहरत बख्शी। लोगों के इसके करीब जाने, वीडियो और तस्वीर बनाने से इसके इन्हदाम का खतरा है, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। सोशल मीडिया पर खदशात के इजहार के बाद इसके 100 मीटर के इलाके में लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि इस पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। महकमा आसारे कदीमा ने भी हुकूमत से इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने की दरख्वास्त की है। अजीज मरी, नियो कोयटा।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیا کے تحصیل چوبارہ میں مہنگائی کے مشکل دور میں مخیر حضرات کی جانب سے غریب اور نادار بچیوں کے لیے جہیز کا سامان دینے کی خوبصورت پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیا کے نوائی گاؤں اڈا رفیق آباد میں جہیز کی فراہمی کی تقریب کا انعقاد، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی شرکت۔ تقریب کے روئے رواں انصر سندھو کا کہنا تھا کہ 2.5 لاکھ روپے تک جہیز کا سامان دیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 50 مزید بچیوں کو جہیز کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ ضروریات زندگی کی تقریباً چیزیں جو ہیں بچی کے جہیز میں ہوتی ہیں وہ ہیں، اور ٹاپ کی چیزیں دی ہیں یہ، اور دی اس لیے ہیں کہ ایک بچی یا ایک ماں سے بھی اگر دل سے دعا نکلے گی میرے لیے تو مجھے الحمدللہ وہ بھی کافی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں لاکھوں بچیاں جہیز کا سامان نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ دیگر مہیا حضرات ہیں ان کو بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے تاکہ جو بچیاں بیچاری غربت کی وجہ سے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو سکی، وہ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ انصر سندھو کی کاوش واقعی قابل تحسین ہے، لیکن معاشرے میں نکاح کی رسم کو آسان بنانے کے لیے جہیز کی لعنت کا خاتمہ بھی وقت کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ناصر حیات، نیو نیوز لیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔